students, today we will discuss MCQs of the poem My Mother at 66 and the poet is Kamla Das. पहले थोड़ी सी समरी कर लेते हैं MCQ करने में ताकि आपको आसानी रहे। इस पोम में क्या है, पोएट जो है यानी कि कमला दास जो है अपनी माँ के साथ कहाँ पर जा रहे हैं, एयरपोर्ट। कहाँ जा रहे हैं? एयरपोर्ट पे। और इस दौरान वो देखते हैं, क्योंकि माँ उनकी कितने साल की है, 66 साल की है, तो मतलब बूढ़ी हो चुकी है। वो देखते हैं कि मेरी माँ जो है कमजोर भी दिख रही है, पीली पीली दिख रही है और मेरी माँ जल्दी ही मर जाएगी। ये जो विचार आता है, ये जो थॉट आता है कमला दास को, ये बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, पेनफुल होता है। और आफ्टर जब वो सिक्योरिटी वहां पे चले जाते हैं एयरपोर्ट पे, सिक्योरिटी चेक के बाद दोबारा से अपनी माँ को देखती हैं और उसे क्या करती हैं, उसको अलविदा कहती हैं और उन कहते हैं सी यू सून, अम्मा की भी, अम्मा जल्दी ही मिलेंगे। तो पोम में सिर्फ दो ही आदमी हैं, एक तो कमला दास है जो कि बोल रहे हैं पोएट, और एक उसकी माँ है। तो दो, इन दो के अलावा और कोई नहीं है। क्वेश्चंस में जब भी आए तो या तो कमला दास है या उसकी माँ है। तो एमसीक्यू शुरू करते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द पोएटेस ऑफ द पोम माय मदर एट 66? अभी अभी हमने कहा है कमला दास। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हेन द पोएम स्टार्ट्स वेयर इज द पोएटेस गोइंग? हमने पढ़ चुके हैं हम, जब पोएम शुरू होती है तो पोएटेस कहाँ जा रही है? टू द एयरपोर्ट। थर्ड क्वेश्चन इज, हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएटेस? पोएटेस के साथ में कौन बैठा हुआ है? अभी अभी मैंने बताया था सिर्फ पोएम में दो ही आदमी है, एक पोएटेस है, एक उसकी माँ है। तो पोएट के साथ कौन बैठा होगा? उसकी माँ, हर मदर। क्वेश्चन फोर्थ इज, हाउ डज द पोएट्स मदर लुक? और पोएट की माँ कैसी लग रही है? क्योंकि बूढ़ी हैं तो वो कैसी लगेंगी? ब्यूटीफुल नहीं लगेंगी, रोजी कलर नहीं लगेंगी, टॉल एंड फेट नहीं लगेंगी, वो लग रही है पेल एंड वीक। पेल होता है पीलापन लिए हुए और वीक होते हैं कमजोर, यानी कि उनमें खून की कमी और कमजोरी लग रही है, बीमार टाइप लग रहे हैं वो। फिफ्थ क्वेश्चन इज, कमला दास रियलाइज दैट हर मदर हैड ग्रोन। कमला दास को महसूस होता है कि उसकी माँ कैसी हो गई है? ओल्ड एंड सिक, बूढ़ी हो गई है और थोड़ी सी बीमार हो गई है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ओल्ड एंड सिक। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, हाउ डिड द पोएटेस फील टू सी हर मदर? पोएटेस जो है अपनी माँ को देख के कैसा महसूस करते हैं? खुशी महसूस करते हैं, सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं? वैसे तो आना चाहिए खुशी, लेकिन वो अपनी माँ बीमार और उसको पीलेपन को देख के क्या महसूस करते हैं? उन्हें दर्द होता है, पेन महसूस करती हैं। सेवंथ क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द पोएटेस सी मेकिंग ए मोमेंट? जब कार में वो जा रहे होते हैं तो पोएटेस किस चीज को मूवमेंट करते हुए, चलते हुए देखते हैं? दो ही चीजों को देखते हैं, द ट्रेस, द चिल्ड्रन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। वे पेड़ भी पीछे भाग रहे हैं और बच्चे जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, इन दोनों को देखते तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। एट्थ क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द पोएट लुक आउट ऑफ विंडो? पोएट जो है खिड़की से बाहर, कौन सी खिड़की? कार की खिड़की। कार की खिड़की से बाहर क्यों देखती है वो? क्योंकि जब वो अपनी माँ को देखती है तो उसे तकलीफ होती है, तो अपना जो है अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू डाइवर्ट हर अटेंशन। अपने अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए वो बाहर देखती है। टू हाइड हर फियर एंड एंजाइटी, नहीं टू अवॉइड लुकिंग एट हर मदर, नहीं समथिंग इंटरेस्टिंग आउटसाइड, नहीं टू डाइवर्ट हर अटेंशन, अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए। व्हाट डज द फ्रेज ट्रीज प्रिंटिंग सिग्निफाई? ये जो ट्रीज प्रिंटिंग है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो टाइम है वो बहुत तेजी से भाग रहा है, टाइम पासिंग वेरी फास्ट। व्हाट इज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर? कवित्री के बचपन का डर क्या था? बचपन में भी बच्चों को यही लगता है भाई मेरी माँ कहीं मेरे से दूर ना हो जाए, मेरी माँ कहीं मर ना जाए, तो उससे यही बचपन में डर था और यही अब है, लूजिंग हर मदर फॉर एवर। 11th क्वेश्चन इज, हु डिड द पोएटेस लुक एट अगेन? किसको देखेगी पोएटेस दोबारा? दो ही तो आदमी है पोएम में, पोएट है और उसकी माँ है, तो वो किसको देखेगी? अपनी माँ को। क्वेश्चन 12th इज, व्हाई डिड द पोएट लुक एट हर मदर अगेन? क्यों देखती है अपनी माँ को दोबारा? दोबारा मैंने अभी बताया था, वो सिक्योरिटी चेक के बाद देखती है, एयरपोर्ट पे जाने के बाद देखती है। तो किस लिए देखेगी? टू बिड हर गुड बाय, उसको अलविदा कहने के लिए। 13th क्वेश्चन इज, हाउ डिड द अदर पर्सन लुक? दूसरा पर्सन यानी कि पोएट की माँ। और पोएट की माँ कैसी दिखती है? सिक भी दिखती है, येलो कलर्ड भी दिखते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड
बी। 14th क्वेश्चन इज विद whom the poetess compare her mother to? किसके साथ कवित्री जो है अपनी माँ की तुलना करती है? वो अपनी माँ की तुलना लेट विंटर्स मून के साथ करती है, तो हमारे ऑप्शन में क्या आ जाएगा? द विंटर्स मून। क्वेश्चन 15th इज व्हाई डिड द पोएटेस फील एक ऑन हर हर्ट? वो अपने दिल में, एक होता है दर्द, अपने दिल में दर्द जो है क्यों महसूस करती है? टू फाइंड द जर्नी ट्रबलसम? नो। टू थिंक ऑफ हर फ्यूचर? नो। टू सी हर सिक एंड ओल्ड मदर? अपनी बीमार और बूढ़ी माँ को देख के उसे तकलीफ होती है। 16th क्वेश्चन इज हु डज द वर्ड अम्मा रेफर टू फॉर द पोएटेस? वो किसके लिए है? उसकी माँ के लिए है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, हर मदर। 17th क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पोएटेस टेल हर मदर? क्या बताती है अपनी माँ को? एक ही अक्षर बोलती है पूरी पोएम में, वो क्या कहती है? सी यू सून हर अम्मा। सी यू सून अम्मा, तो क्या आ जाएगा? सी हर सून अगेन। 18th क्वेश्चन इज व्हाट फियर कम्स टू द माइंड ऑफ द पोएटेस? क्या डर आता है कवित्री के माइंड में? शी वुड मिस द फ्लाइट, नो हर मदर वुड सून डाई। हाँ, ये उसको डर आता है कि मेरी माँ जल्दी ही मर जाएंगी। 19th क्वेश्चन इज टू whom does the poetess bid farewell? किसको अलविदा कहती है? वो अपनी माँ को कहते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, टू हर मदर। 20th क्वेश्चन इज व्हेन डिड शी लुक एट हर मदर अगेन? कब दोबारा देखती है? स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था, वो कब देखती है दोबारा अपनी माँ को? इन द कार, एट द होम नहीं, वो देखती है अपनी माँ को आफ्टर द सिक्योरिटी चेक। जब एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं और चेकिंग होती है, तब वो अपनी माँ को दोबारा देखती है। What did the daughter notice inside the car? बेटी जब कार में जा रही होती है तो क्या देखती है? कि भाई her mother is happy? No. Her mother is sad? No. The sign of death on her mother's face. हाँ, ये देखती है वो कि भाई मेरी माँ कहीं जल्दी से मर जाएगी, क्योंकि उसका चेहरा जो है कमजोर और पीला पीला है। 22nd क्वेश्चन इज व्हाई डिड द पोएट से सी यू सून अम्मा? वो क्यों कहती हैं ऐसे कि अम्मा दोबारा मिलेंगे? बीइंग होपफुल, आशा करते हुए कि अपनी माँ से मैं दोबारा मिलूंगी। टू मीट हर मदर अगेन। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम? पोएम का मेन आइडिया क्या है? पेनफुल ओल्ड एज है। हाँ, यही है, बूढ़ी उम्र के जो दर्ददायक होती है उस, ये पेनफुल ओल्ड एज, बुढ़ापे की जो थीम है इसमें। 24th क्वेश्चन इज विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन यंग प्रिंस प्रिंटिंग? इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इस लाइन में? यंग प्रिंस प्रिंटिंग, स्प्रिंट होता है, बच्चों को पता होगा, रेस लगाना, जो छोटी छोटी सी रेस लगाते हैं हम। तो इसको ट्रीज को ह्यूमन की क्वालिटी दी गई है, तो ये कौन सी आ जाएगी? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है किसी भी चीज को ह्यूमंस की क्वालिटी दे दे। 25th क्वेश्चन इज व्हाई डिड द पोएट स्माइल अगेन एंड अगेन? कवित्री तो बार बार क्यों स्माइल करती है? प्रिटेंडिंग टू स्माइल, टू ट्राई टू हाइड हर फियर फ्रॉम मदर, टू डिस्ट्रैक्ट हर मदर, बोथ ए एंड बी। वो दोनों आ जाएगा, ट्राई टू हाइड हर फियर फ्रॉम हर मदर, प्रिटेंडिंग टू स्माइल, बोथ ए एंड बी। भाई वो स्माइल करने की कोशिश भी करती है और अपना डर जो है अपनी माँ से छुपाने की कोशिश भी करता है। तो ये हमारे एमसीक्यूज थे माय मदर एट 66 की। पोएम कैसे लगी कमेंट करके बच्चों जरूर बताना। एंड थैंक यू। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना।